अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बी टेक्निकल। मैं हूं उमर अली। लेट्स लर्न टुगेदर। दोस्तों, जो आज हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं स्नैपड्रैगन 660 मोबाइल प्लेटफॉर्म। बेसिकली आज हमारा एक ही टॉपिक है। आज हम ज़्यादा कुछ सीखेंगे तो नहीं, लेकिन हम ज़्यादा कुछ जानेंगे किसके बारे में? स्नैपड्रैगन 660 के बारे में। अब स्नैपड्रैगन 660 है क्या? बेसिकली ये एक मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर है। इससे पहले जो हमारे पास प्रोसेसर था वो था 653। अब जो अपडेट आई है 660, क्वालकॉम वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया, जो हमारा स्नैपड्रैगन 660 मोबाइल प्लेटफॉर्म प्रोसेसर है। अब इसके बारे में जो मोर हम नेक्स्ट जानेंगे। देखें जी, जो 653 से आगे अपडेट आई है 660, ये हमारे पास स्नैपड्रैगन है जो क्वालकॉम वालों ने इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें जो मोस्ट अंडर कंसिड्रेशन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं वो क्या है जी? X12 मॉडम आया इसमें 2x फास्टर डाउनलिंक के साथ, क्वालकॉम स्पेक्ट्रा 160 TM डुअल कैमरा ISP। बेसिकली ये जो डुअल कैमरा ये 16 मेगापिक्सल तक सपोर्ट करता है, फ्रंट एंड बैक एंड। लेकिन अगर सिंगल कैमरा रखें तो ये इससे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके बाद आ जाता है जी क्वालकॉम हेक्सागोन 680 DSP हेक्सागोन वेक्टर एक्सटेंशंस ऑलवेज अवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक है जनाब। इसके बाद जो दो हमारे पास GPU हैं, CPU और GPU बेसिकली। तो अब जो CPU है वो कौन सा है? क्रायो 260 CPU है और 20% हायर परफॉर्मेंस के साथ आया है। और इसके बाद जो GPU आया वो है एड्रीनो और ये 512 GPU है और ये कब 30% एडवांस हुआ है उसके साथ, यानी कि हायर परफॉर्मेंस के साथ आया है। अब जो मैंने और इसके बारे में डिटेल्स मालूम की हैं वो क्या है कि इसके साथ क्या आएगा हमारे पास कि आउटस्टैंडिंग इमेज क्वालिटी, जो मैं आपको कैमरे के बारे में बता रहा था, और इसके साथ इन्हांस्ड ग्राफिक्स एंड 3D गेमिंग। बेसिकली ये जो डेवलपर्स को लेटेस्ट ग्राफिक्स APIs गेन हो जाएंगी। और उसके साथ साथ जो GPU की बात हो रही थी कि एड्रीनो 512 GPU स्पोर्ट्स लाइफ लाइक विजुअल्स एंड मोर एफिशिएंट रेंडरिंग ऑफ एडवांस 3D ग्राफिक्स। बेसिकली जिस तरह हमको 3D वीडियोस बनाते हैं और उनको एडिटिंग वगैरह करते हैं, ये जो हमारे पास प्रोसेसर है ना, ये इस तरह की 3D वीडियोस को बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसका जो GPU है ना वो एड्रीनो 512 आ गया है। कनेक्ट फास्टर एट होम एंड अवे। बेसिकली ये इंटरनेट के बारे में बात हो रही है कि विद LTE एंड वाईफाई डाउनलिंक स्पीड्स अप टू 2x फास्टर। बेसिकली कि अगर हमारे पास कोई स्पीड इंटरनेट की स्पीड आ रही है तो ये क्या प्रोसेसर करेगा कि उस स्पीड को डबल कर देगा जब हम डाउनलोडिंग कर रहे हैं। तो ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ आई है कि ये तो आजकल हर बंदे को मसला होता है डाउनलोडिंग का, लेकिन चलो पाकिस्तान में खासकर ज़्यादा मसला डाउनलोडिंग का। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग में क्या आ जाता है कि क्वालकॉम मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट ऑन डिवाइस प्रोसेस यूटिलाइजिंग हेट्रोजीनियस कंप्यूट कैपेबिलिटीज टू पावर इमर्सिव एंड इंगेजिंग एक्सपीरियंसेस। अब ये क्या कर रहा है कि ऑन डिवाइस लर्निंग में जो हमारे पास मशीन्स आएंगी उनको हेट्रोजीनियस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कैपेबिलिटीज टू पावर इमर्सिव एंड इंगेजिंग एक्सपीरियंसेस के साथ। पावर when it's most needed most. Do more throughout the day. Stream music and videos, play games, talk, all while getting up to 15% more battery life. When it's time to recharge, quick recharge 4 gets it done super fast. जी बिल्कुल जनाब, जिस तरह के मैंने आपको बता रहा था कि ये जो हमारे पास स्नैपड्रैगन 660 है, इसने बहुत अच्छी जो हमें क्वालिटी प्रोवाइड किया। बेसिकली तो ये पहले भी जो प्रोसेसर आते रहे हैं वो करते रहे, लेकिन ये क्योंकि एक अपडेटेड है और दुनिया आगे बढ़ रही है तो जाहिर है इसमें कुछ अच्छी चीज़ तो होगी ना। तो इसमें जो नई चीज़ है वो ये है कि जो एक और नई चीज़ है वो ये है कि ये जो हमारे पास प्रोसेसर है, ये जो हमारा मोबाइल है उसको ज़्यादा जल्दी चार्ज करने में हमारी मदद करेगा। बाकी इसके जो सारे फीचर्स हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो GPU है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि एड्रीनो 512 GPU, ओपन GLES 3.2, ओपन CL 2.0 फुल वुल्कैन DX12, ये हमारे पास GPU के उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं और फीचर्स हैं। और उसके बाद कैमरा आ जाता है। कैमरा जो कि हर बंदे की प्रायोरिटी होती है आज के दौर में।
और वो क्या है कि Qualcomm Spectra 160 ISP, जो कि मैंने आपको स्लाइड में दिखाया कि ये उधर हमारे पास स्पेसिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद उससे ज़्यादा मैं इधर हमारे पास स्पेसिफिकेशन गिवन है कि डुअल 14 बिट्स ISPs हैं, ठीक है, यानी कि जो डुअल अगर कैमरा है तो हमारे पास ISP जो है वो 14 बिट हैं। अप टू 24 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा, जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अगर सिंगल कैमरा हो तो 16 मेगापिक्सल से ज़्यादा होगा, और अगर डुअल कैमरा हो तो 16 मेगापिक्सल है। और अगर Qualcomm क्लियर साइट, अच्छा ठीक है, कि इसके साथ साथ हमें जो वो नेट एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है ये प्रोसेसर कि Qualcomm क्लियर साइट, कैमरा फीचर्स, हाइब्रिड ऑटो फोकस, ऑप्टिकल जूम, ज़ीरो शटर लैग, ये सारे न्यू फीचर्स हैं। ये स्नैपड्रैगन 653 में भी कुछ फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जो फंक्शनैलिटीज़ में कमी थी वो ये प्रोसेसर जो है वो पूरी कर रहा है। इसके बाद आ जाता है DSP कौन सा है इसमें, हेक्सागोन 680 DSP विद, अच्छा 680 DSP है, किन चीज़ों के साथ है, हेक्सागोन वेक्टर एक्सटेंशन, Qualcomm ऑलवेज अवेयर, स्नैपड्रैगन न्यूरल प्रोसेसिंग इंजन SDK, कैफे 2 एंड टेंसरफ्लो स्पोर्ट, ठीक है। कमाल की चीज़ें आ गई हैं इस प्रोसेसर के साथ। अब पता चलता है कि जो दुनिया आगे बढ़ रही है और फ्यूचर हमारे सामने आ रहा है कि फ्यूचर किस तरह का होगा। और आगे वीडियो क्वालिटी, अच्छा कैमरे के बाद मैं वीडियो क्वालिटी बताना आपको भूल गया कि वीडियो क्वालिटी में क्या आएगा कि अप टू 4K अल्ट्रा HD कैप्चर 30 फ्रेम्स पर सेकंड, वाओ दैट्स इंप्रेसिव। अप टू 4K अल्ट्रा HD प्लेबैक, वाह, एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड। अच्छा उसके साथ साथ क्या है कि i.264 AVC है, i.265 HEVC है और VP9 है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डिस्प्ले कौन सा जी, क्वाड IG2 2560 मल्टीप्लाई बाय 1600, ठीक है जी। ये हमारे पास जो उसका डिस्प्ले है जहाँ तक वो सपोर्ट करेगा वो आ रहा है, ये प्रोसेसर जहाँ तक डिस्प्ले को सपोर्ट करेगा। WQ क्रॉस GA है, अप टू 4K एक्सटर्नल डिस्प्ले सपोर्ट, वाह, जहाँ 4K आ जाता है वहाँ तो फिर बंदा वाह कहने से रुक नहीं सकता। डिस्प्ले पोर्ट एंड USB Type-C सपोर्ट, जनाब अगर ये प्रोसेसर मैं कह रहा हूँ कि किसी मोबाइल में आ गया ना तो वो मोबाइल धमाके करेगा। ऑडियो, Qualcomm एक्विस्टिक ऑडियो कोडेक एंड स्पीकर एम्पलीफायर, वाह कमाल है। अब मैं आप तो यही सुन के कह रहे होंगे कि हर बात पे वाह कर रहा है, क्या करूँ यार इस तरह की क्वालिटीज़ अगर किसी प्रोसेसर में आ जाएंगी तो वाह तो करना पड़ेगा ना। Qualcomm aptX ऑडियो प्लेबैक विद सपोर्ट फॉर aptX क्लासिक एंड HD, ठीक है जनाब। जो हमारे पास ये ऑडियो में नए फीचर्स आए हैं। CPU मैंने आपको बता रहा था कि क्रायो 260 CPU आया 8X के साथ, अप टू 2.2 GHz 14 नैनोमीटर फिट प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ठीक है जनाब। ये बेसिकली 14 नैनोमीटर, जो हमारे पास पहले 653 था ना वो जो 14 नैनोमीटर नहीं था, इसलिए वो हमारे जो पाकिस्तानी कंडीशन उधर गर्म हो जाता। बेसिकली S8 में इस तरह की कुछ चीज़ें आई थी, लेकिन वो ये पाकिस्तान या इंडिया या इस तरह के मुल्कों में उसकी इस तरह की कंडीशन थी कि वो हीटअप हो जाता था, ठीक है जनाब। आगे आ जाती है मेमोरी क्या जी, LPDDR4 डुअल चैनल है, अप टू 1866 MHz, 8GB रैम है, eMMC एंड UFS। क्या करें यार बंदा, इतने क्वालिटीज़। क्विक चार्ज फॉर टेक्नोलॉजी, अच्छा ये जो ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये हमारे पास पावर व्हेन इट्स नीडेड मोस्ट, अभी अक्सर हमें एड्स वगैरह आती रहती हैं जी, ये फ़लाँ टूल लें तो आपका मोबाइल जल्दी चार्ज करेगा। अब ये देखें मोबाइल में ऐसा प्रोसेसर आ गया कि आपका मोबाइल जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब हुई ना असल बात क्विक चार्जिंग वाली। क्विक चार्जिंग तो आजकल हर बंदे की ज़रूरत है, इतनी जल्दी इंसान को, इतना कम टाइम है इंसान के पास कि मोबाइल चार्ज करने का टाइम नहीं है। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी में क्या है, Qualcomm मोबाइल सिक्योरिटी, हार्डवेयर टोकन, कैमरा सिक्योरिटी, ऐप प्रोटेक्ट, Qualcomm प्रोसेसर सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। RF फ्रंट एंड, अब फ्रंट एंड में क्या है हमारे पास कि Qualcomm ट्रू सिग्नल अडॉप्टिव एंटीना ट्यूनिंग है और हाई पावर ट्रांसमिट इनवेलप ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। लोकेशन GPS, GLONASS, ब्यूडो, गलीलियो, QGSS एंड SBAS, लोकेशन में भी हमारे पास काफ़ी अच्छे नए जो हमारे पास फीचर्स आए हैं। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी में क्या हमारे पास आया है जी, वाईफाई इंटीग्रेटेड 802.11 AC 2x2 विद
MIMO, वाओ, ये बहुत हाई क्वालिटी है। इससे हमारी वाईफाई में जो बेहतरी आएगी ना, इस प्रोसेसर को जब मोबाइलों में इस्तेमाल करेंगे और जो मोबाइल वो फिर वाईफाई के साथ कनेक्ट होगा तो जो हमारे पास इम्प्रूवमेंट्स आएंगी ना, वो कसम से एंडलेस होंगी। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ टू 5 गीगाहर्ट्ज़, वाह। ब्लूटूथ 5, अब ये तो एक एंड काम हो गया। ब्लूटूथ 5 का मैं आपको बताता हूँ कि ये काम होता है कि एट अ टाइम एक मोबाइल जिसमें ये प्रोसेसर यूज़ हो रहा है 2 मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकता है। जी हाँ, ब्लूटूथ 5 के साथ अगर किसी मोबाइल में वो प्रोसेसर है जिसमें ब्लूटूथ 5 है, बेसिकली S8 जो अभी आया है ना, उसमें ब्लूटूथ 5 यूज़ हुआ है कि एट अ टाइम वो एक मोबाइल जो है वो 2 मोबाइल के साथ कनेक्ट हो सकता है और डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है। मॉडेम आ गया जी। मॉडेम में हमने पहले बात किया, जो मैंने स्लाइड्स में सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास, स्लाइड्स में हमारे पास सबसे पहला टॉपिक तो वो ये था कि स्नैपड्रैगन X12 मॉडेम आया जी। मॉडेम जो हमारे पास है वो X12 है, LTE मॉडेम है, जिस तरह के 4G वगैरह। डाउनलिंक जो मैंने अभी आपको बताया कि जो वाईफाई की वजह से हमारे पास डाउनलोडिंग की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अपलिंक वही, अपलोडिंग की स्पीड भी। क्वालकॉम ऑल मोड विद सपोर्ट फॉर ऑल 7 सेलुलर मोड्स एंड सपोर्ट फॉर VoLTE एंड SRVCC to 3G and 2G HD and Ultra HD वॉइस EVS। कसम से कोई चीज़ बची नहीं, कोई ज़हन में ऐसी चीज़ आती नहीं है जो इस प्रोसेसर में नहीं है। आपको जानकर खुशी होगी कि ये आज तक का सबसे अच्छा प्रोसेसर है मेरी नज़र में। अब मैं ये नहीं जानता कि आप शायद मैं कोई ऐसी बात मिस कर गया हूँ कि जो मैंने आपको बतानी हो, या मुझे इस प्रोसेसर के बारे में पता और मैंने आपको ना बताई हो। लेकिन जो भी है ना, जितना मैंने आपको बताया कि इससे अच्छा अभी तक प्रोसेसर कोई आया नहीं है। कसम से ये प्रोसेसर सबसे आला है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स दोस्तों। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर भी करें, और मेरा फेसबुक पे जाके एक बी टेक्निकल पेज लाइक करें और उसके साथ साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच।